नमस्कार दोस्तों, एक और बड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बीजेपी सरकार ने रोंद दिया। मैं आपको बताऊंगा आखिरकार ये कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी सरकार कोर्ट के आदेशों को कुचलती हुई नजर आती है, उसकी धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती है। तमाम इस प्रकार की खबरें, जैसे यूपी के अंदर बुलडोजर एक्शन पर न जाने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई लेकिन फिर भी बुलडोजर चल जाता था। न जाने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि ये सरकार अपने से ऊपर किसी को नहीं मानती है। लेकिन आज जो मैं खबर आपके लिए लेकर आया उसमें सरकार को घेर लिया गया है, सरकार को पकड़ लिया गया है। कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश रोंदा गया और उसके बाद बड़ा एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। सबसे पहले आप हेडलाइंस देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से खबर छापी गई है, अदालत के आदेशों का उल्लंघन, असम सरकार पर किस बात पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। पूरी खबर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तमाम इस प्रकार की खबरें सामने आती, कई बार ऐसा देखा जाता है ये केंद्र सरकार अपने से ऊपर किसी को नहीं मानती है। जुडिशरी तक भी ये अपने से ऊपर नहीं मानती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी जाती है, कई बार फैसलों को नहीं माना जाता। बहुत बार ऐसा देखा गया, कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही पलट दिया जाता है नए नियम लेकर आकर। जैसे आपने देखा होगा मुख्य चुनाव की नियुक्ति को लेकर किस प्रकार से केंद्र सरकार जो है बिल लेकर आई, और उसी साल शुरुआत में मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो है पैनल बनाया, लेकिन उसी साल एंड में दिसंबर में सरकार ने नया बिल लेकर आकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया, उसे फैसले को ही बदल दिया। लेकिन यहाँ पर आज जो बड़ी खबर निकल कर आई है उसमें सीधे तौर पर असम सरकार का नाम जिक्र सामने आते ही आप हेमंत बिस्व शर्मा को जानते होंगे। इस चेहरे से आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, किस प्रकार के बयान इनके मुख से निकलते आप सभी अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। तो इनको किस प्रकार से फटकार पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से इनको लताड़ा है और किस मुद्दे पर लताड़ा है, वो भी एक बार स्क्रीन पर आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम सरकार के मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने के लिए नाखुशी जताई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस नगमी कापन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने असम के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके 9 दिसंबर को राज्य सरकार को हल्फनामा दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया था और उम्मीद है कि वह ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखने के कारणों के अलावा उनके निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, असम सरकार को एक जो है फैसला सुना दिया कि आप इस तारीख को इतने जो विदेशी हैं जिनको कैंप में रखा जाता है, जिनको विदेशी घोषित कर दिया गया है, यानी कि वो हमारे देश के नहीं है, उनको कैंप में रखा जाता है अलग से। और कैंप में रखने के दौरान उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो वीडियो कॉलिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को लेकर असम सरकार को कह दिया गया। लेकिन कुछ पता चला जिसके बाद सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट असम सरकार पर भड़क गया। ऐसा क्या हुआ इस बीच, देखिए ये भी स्क्रीन पर। पीठ ने कहा कि हल्फनामे में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बताया गया है, निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख नहीं किया गया है, यह इस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन है। हम मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थिति रहने और अनुपालन नहीं होने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद ही लोगों को हिरासत में लिया गया। शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि निर्वासन प्रक्रिया शुरू किए बिना ही हिरासत क्यों जारी। असम सरकार के वकील ने कहा कि हल्फनामा गोपनीय है और इसे सीलबंद ही रहना चाहिए। इस पर अदालत ने अप्रसन्नता जताई। यानी कि असम सरकार से कुछ डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया सरकार के द्वारा कि वो गोपनीय चीज़ है, उनको गोपनीय ही रहने देते हैं, वो सामने नहीं आनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया।
सुप्रीम कोर्ट नाखुश हो गया और क्या कहा आगे देखिए। पीठ ने पूछा, इससे पता चलता कि राज्य सरकार साफ साफ नहीं बताना चाहती, हमें बताए कि हल्फनामे में क्या गोपनीय है। वकील ने कहा, हल्फनामे में विदेशियों के पते हैं और विवरण मीडिया को जा सकता था। पीठ ने कहा, असम के वकील ने कहा कि दायर हल्फनामे को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए क्योंकि इसकी सामग्री गोपनीय है। हालांकि हम निर्देश दे रहे हैं कि इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया हम वकील की इस बात से असहमत है कि सामग्री के बारे में कुछ गोपनीय है। यानी कि सीधे तौर पर जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने आप इस तरीके से बात करें कि उसमें कुछ गोपनीय है जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं दिखाना चाहते। लेकिन असल में वो सब चीजें जिस प्रकार से आप छुपा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 1 मिनट के अंदर वो चीजें निकलवा भी सकता है, साफ तौर पर ये कहा गया। उसके बाद देखिए, शीर्ष अदालत ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह विदेशियों के लिए मटिया ट्रांजिट शिविर में औचित्य निरीक्षण करे और सुविधा की व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता की जांच करे। पीठ असम में विदेशी घोषित व्यक्तियों के निर्वासन और हिरासत केंद्रों में सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो विदेशी लोग घुसते हैं उनको कैंप में रखा जाता है और उनकी सब चीज़ों को देखते हुए असम सरकार सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी चीज़ें छुपाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ और क्लियर शब्दों में कह दिया कि जो आप गोपनीय रखना चाहते हैं उसमें क्या है, पहले तो हमें बताइए और फिर हमें ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी वो चीज़ें क्यों छुपाना चाहते हैं। और वो सब चीज़ें जब उन्होंने बताया कि उसमें पते हैं या जो विदेशी उनके नाम वगैरह सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या गोपनीयता, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सारी चीज़ें रखनी चाहिए। और इस प्रकार से असम सरकार पर कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा।